हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सेठ रायचंद शहर के बहुत बड़े फैशन डिजाइनिंग कंपनी के मालिक हैं। उनका बेटा राहुल उनका सारा कारोबार देखता है। उनके आलीशान घर में रोज की तरह ही दिन शुरू हुआ, पर हाय मॉम, हाय डैड। आराम से बैठकर खाओ, पता नहीं कहाँ की जल्दी रहती है तुम्हें। अब आ जाएगी फुर्सत लगाने वाली। आप क्या कह रही हो मॉम? मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं हुकुम सिंह, हमने तुम्हारी शादी उनकी लड़की से तय कर दी है। क्या? मुझसे बिना पूछे? इसमें पूछना क्या है बेटा, वो अमीर ना हो पर उनकी लड़की सोना है, सोना। अच्छी है, संस्कारी है। संस्कारी माय फुट। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। राहुल गुस्से में वहां से चला जाता है। क्या बात है, आज बहुत परेशान हो। एक बात बताओ, अगर मेरे पास कुछ भी ना हो, क्या तब भी तुम मेरा साथ दोगी? डार्लिंग, जो लाइफ मैंने जी है मैं उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ। तो क्या मेरे लिए इंतजार करोगी? कयामत तक। और I love you so much। चलो, लूकी का नया कलेक्शन आया है, वो खरीदने चलते हैं। राहुल को आखिरकार अपने माता पिता की बात मानकर देविका से शादी करनी पड़ती है। देविका आते ही राहुल के माता पिता का दिल जीत लेती है। राहुल ने शादी कर तो ली थी, पर उसके इरादे कुछ और ही थे। ये क्या बनाया है तुमने? मैंने कहा था सॉफ्ट बॉइल्ड अंडे चाहिए मुझे। तुम ये रोज क्या घास फूस रख देती हो मेरे सामने? वो आज मेरा व्रत है ना, तो अरे यार तुम रहने दो, मैं बाहर ही खा लूंगा। राहुल गुस्से से खाना छोड़कर वहां से चला जाता है। बेटा, आज बहू का करवा चौथ का व्रत है, जल्दी आ जाना। राहुल कोई जवाब दिए बिना चला जाता है और रात में जब राहुल नहीं आता तब देविका उसे फोन करती है। फोन पर उसे किसी लड़की के हंसने की आवाज आती है। आप कब तक आएंगे? मैं बिजी हूँ बहुत, डोंट डिस्टर्ब। तुम्हारे व्रत के चक्कर में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं छोड़ सकता मैं। ऐसे ही खोल लो व्रत। बेटा, बहू का पहला व्रत है। मुझसे पूछ कर रखा था क्या? मॉम, आप भी क्या ये बेकार की बातें कर रही हो? राहुल फोन काट देता है और रात को 2 बजे शराब के नशे में घर लौटता है। कहाँ गई मेरी प्यारी बीबी? ये लो, चलो खोलो अपना व्रत। ये क्या बदतमीजी है राहुल। राहुल अपने कमरे में सोने चला जाता है। बेटी, हमें माफ कर दो। ऐसा मत कहो माँ जी। तुम अगर उसके साथ थोड़ा और समय गुजारो तो शायद वो तुम्हें समझ जाएगा। अगले दिन सुबह देविका राहुल से बात करती है। सुनो जी, मुझे थोड़ी सिलाई आती है, क्यों ना मैं भी आपके साथ आपका हाथ बटाऊं? जानती भी हो फैशन डिजाइनिंग क्या होती है? तुम घर का चूल्हा चौका करने के ही लायक हो। घर पर माँ पिताजी की देखभाल करो, वही बहुत है। और एक दिन अचानक तीर्थ यात्रा पर गए हुए सेठ रायचंद और उनकी पत्नी की मृत्यु की खबर आती है, जिसके बाद देविका का पूरा संसार ही बदल जाता है। राहुल देविका को घर से निकाल देता है। आप मुझे छोड़ देंगे तो मेरे पिताजी तो जीते जी मर जाएंगे। मेरे माता पिता ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई। अब जब वो ही नहीं तो मुझे अब इस रिश्ते को धोने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जाओ अपने बाप के यहाँ। देविका टूटे हुए मन से अपने पिता के यहाँ आ जाती है। उसे एक लड़का होता है जिसका नाम वो आदि रखती है और वो अपना छोटा सा बिजनेस स्टाइलिश आदि कलेक्शन शुरू करती है। इसमें वो अपने पुराने दोस्तों से भी मदद लेती है।
10 साल में धीरे धीरे अपनी मेहनत से वो फैशन की दुनिया में बहुत नाम कमा लेती है। उधर राहुल रीता के प्यार में अपना सब कुछ लुटा बैठा था। अगर ये प्रोजेक्ट भी हमारे हाथ से चला गया तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। हमें सबसे सस्ती कोटेशन डालनी चाहिए। राहुल ऐसा ही करता है, पर फिर भी प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल जाता है। हम कितनी भी सस्ती डाल ले, हर बार ये स्टाइलिश आदि ही प्रोजेक्ट ले जाता है। आखिर ये है कौन आदि कलेक्शन? हमें इस प्रोजेक्ट की बहुत जरूरत है। मैं खुद जाकर इस कंपनी के मालिक से मिलता हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। राहुल आदि कलेक्शन के ऑफिस पहुंच जाता है और सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेता है। क्या मैं सर से मिल सकता हूँ? सर नहीं मैम। क्या? इस कंपनी की एक फीमेल बॉस है? वो कभी देखा या सुना ही नहीं उनके बारे में। जी मैम को वैसे तो लो प्रोफाइल रहना ही पसंद है और वो किसी से डायरेक्टली मिलती भी नहीं, बट आई एम सरप्राइज्ड कि आपको अपॉइंटमेंट दे दिया है उन्होंने। सर काइंडली वेट फॉर योर टर्न। थैंक यू। राहुल बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार करता है। रीता, अपॉइंटमेंट तो मिल गई है। इतने लोगों में से सिर्फ मुझसे ही पर्सनली मिलेंगी मैम। लगता है तुम्हारे काम और नाम से इम्प्रेस है। लग तो रहा है काम बन जाएगा। 2 घंटे इंतजार करने के बाद राहुल का नंबर आता है। राहुल बहुत खुश होते हुए अंदर जाता है। वेलकम राहुल जी। हेलो मैम, आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत नाम सुना था आपका। थैंक यू, आपने मुझे अपना इतना कीमती वक्त दिया। तभी राहुल दीवार पर अपने माँ बाप की तस्वीर देखता है। ये तस्वीर? इन्हें तो मैं फैशन इंडस्ट्री में अपना आइडल मानती हूँ राहुल जी। राहुल देविका को देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। कहिए किस लिए आना हुआ? अगर आप इस नए प्रोजेक्ट को लेने से मना कर दे और हमें ये प्रोजेक्ट मिल जाए। देखिए, इससे मार्केट में हमारी रेपुटेशन खराब होती है राहुल जी, और मैं अपने ईमानदार और मेहनती एम्प्लॉइज के साथ ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे पास एक प्रपोजल है आपके लिए। मिस्टर रवि आपको सब समझा देंगे। सर हम आपकी कंपनी को टेक ओवर कर लेंगे। इससे आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा और हमें कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना पड़ेगा। राहुल के पास कोई चारा नहीं था और उसे अपनी कंपनी देविका को बेचनी पड़ती है। शायद अब तो आपकी सोच बदलेगी कि एक औरत क्या कर सकती है। आई एम सॉरी, मैंने बहुत गलत किया। राहुल शर्म से गर्दन झुकाए ऑफिस से बाहर आ जाता है। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।